हाय गाइज, टॉप स्पीडी है, मैं दिख रहा होगा टॉप स्पीडी एडवांस का। संविधान के मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति के आधार पर शामिल किया गया? किस समिति के आधार पर? स्वर्ण सिंह समिति के। स्वर्ण सिंह की समिति पर मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। कब किया गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। ठीक है, आगे बोलिएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितने बार संशोधन हो चुका है? भारतीय संविधान के जो प्रस्तावना है उसमें अभी तक कितने बार संशोधन हो चुका है? तो मात्र एक बार हो चुका है। कितनी बार? एक बार हो चुका है। ठीक है, बोलिएगा आगे। किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य का मान्यता प्राप्त हुआ? जैसे बोल रहा है ना, किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया? तो 36वां संविधान संशोधन 1975। 36वां संविधान संशोधन 1975। सरकारी आयोग किस विषय से संबंधित है? सरकारी आयोग जो है किस विषय से संबंधित है? तो सरकारी आयोग कौन सा है? केंद्र राज्य संबंध से, केंद्र राज्य के जांच के लिए है। ठीक है, भारतीय संविधान के प्रावधान मूलतः अधिकारों को निम्नलिखित में से निलंबित करने वाला कौन व्यक्ति होता है? कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? किस संविधान संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी ठीक है। आगे बोलिए। योजना आयोग का गठन 1950 में किसके द्वारा हुआ था? योजना आयोग का गठन 1950 में किसके द्वारा हुआ था? तो मंत्री का निर्णय पर, मंत्रिमंडल का निर्णय पर। किसके द्वारा? मंत्रिमंडल का निर्णय द्वारा हुआ था। ठीक है, संविधान सभा के सदस्यों के कितने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है? प्रत्यक्ष रूप से कितने निर्वाचन होता है? कितने होता है प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन? तो प्रांतों के विधान सभाओं ने करता है। प्रांतों की विधान सभाओं ने करता है। ठीक है, किसने करता है? तो प्रांत के विधानसभा द्वारा होता है। आगे बोलिए। भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया? जैसे भारतीय संविधान संशोधन होता है तो किस देश के संविधान से लिया गया? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। क्या से लिए गए? दक्षिण अफ्रीका से लिए गए। ठीक है, पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान के कौन सा अनुसूची द्वारा? पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान के कौन सा अनुसूची जोड़ा गया? तो 11वीं अनुसूची द्वारा गया। कितनी? 11वीं अनुसूची। पंचायती राज में कितने विषय है? तो 29 विषय। पंचायती राज में कितने विषय है? तो 29 विषय है। ठीक है, वीडियो पूरा ऐसे कहा होता है जी। ठीक है, आगे बढ़िएगा। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में? राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है संविधान के किस भाग से है? किस भाग से है? तो 4 से। किस भाग से? 4 से भाग। किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में संशोधित किया गया था? जैसे बोल रहा है ना, किस संविधान संशोधन में संविधान के प्रस्तावना में संशोधन किया गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976। कब किया गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, आगे बोलिएगा। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। आज फैसला पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, बोलिएगा। ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट कब पारित किया गया था? कब पारित किया गया था? जुलाई 1947। कब किया गया था? जुलाई 1947 में। संविधान बनाने वाले प्रस्तुत समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान बनाने वाले प्रस्तुत समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो BR अम्बेडकर। क्या थे? भीमराव अम्बेडकर। संविधान का अनुच्छेद 356 संबंधित है। जो बोल रहा है ना, संविधान के 356 किससे संबंधित है? एक सेकंड बाद। संविधान का 356 किससे संबंधित है? तो आपको है
किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना, किससे है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना। ठीक है, बोलिए भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन कब हुआ था? भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो 1991 में हुआ था। कब हुआ था? 1991। 1991 में हुआ, 51 में हुआ था। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़िए। कैबिनेट मिशन योजना में क्या संबंधित निर्माण के लिए प्रस्तावित संविधान सभा के व्यस्त मताधिकारों के आधार पर निर्वाचन करने का स्वीकृत किया गया है? नहीं। क्या किया गया है? नहीं किया गया है। किस दिन भारत में गणतंत्र के रूप में मनाते? किस दिन भारत को गणतंत्र रूप में मनाते? तो 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। ठीक है, भारत में नागरिकों को कितने प्रकार का नागरिकता प्राप्त है? भारत के नागरिकों को कितने प्रकार के नागरिकता प्राप्त है? तो भारत के नागरिकों को एकल नागरिकता प्राप्त है। करना है, एकल नागरिकता प्राप्त है। और जैसे यूएसए में दोहरी नागरिकता प्रदान है। पहला जैसे अपना भारत में 28 राज्य है, तो जैसे बिहार राज्य है तो बिहार का नागरिकता होना चाहिए, उसके बाद भारत का नागरिकता होना चाहिए। ऐसा कहाँ होता है? ऐसा होता है आपका यूएसए में। भारत में एकल नागरिकता है। आपको एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे बिहार राज्य है ना, तो यहाँ का होना चाहिए, उसके बाद केंद्र का होना चाहिए, जैसे कि भारत का होना चाहिए। ऐसा होता है यूएसए में। इंडिया में नहीं होता है। ऐसा नहीं समझिए कि इंडिया के बारे में बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं यूएसए के बारे में बोल रहे हैं। इंडिया में तो एकल नागरिकता है, यूएसए में ऐसा होता है कि जिस राज्य में उसका होना चाहिए और उसके बाद केंद्र सरकार का होना चाहिए। ऐसा नहीं भारत की समझिएगा। बोलिए किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ में राज्य के बनाया गया, राज्य क्षेत्र बनाया गया? इससे बोल रहा है ना कि पुर्तगाल जब कब्जा कर लिया था गोवा पर, गोवा पर, तो कब तक रहा है? तो 1962 में वहां से निकल गया। 61 देता है, यहाँ 62 दिया हुआ है। संघ राज्य बनाया गया ना। ठीक है, 62 है। 62 में गोवा से अति हो गया था, पुर्तगाली चल गया था। और 1987 में जाके गोवा को राज्य का दर्जा मिला। ठीक है, संविधान के मूल कर्तव्यों में शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से? बोल रहा है ना, संविधान के मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश से लिया गया? तो किस देश से लिया गया? सोवियत संघ के संविधान से। सोवियत संघ में रूस, सोवियत संघ रूस। किससे? सोवियत। लोकसभा सदस्यों हेतु न्यूनतम आयु होना चाहिए। बोल रहा है ना कि लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो 25 बार। देखिएगा, लोकसभा 25 बार, विधानसभा 25 बार, और विधान परिषद 30 बार, और राज्यसभा 30 बार, और राष्ट्रपति 35 बार, और आपका राज्यपाल 35 वर्ष होना चाहिए। और वोट डालने के लिए 21 वर्ष, और मुखिया चुनाव के लिए वोट डालने के लिए 18 वर्ष, सॉरी, वोट डालने के लिए 18 वर्ष, और मुखिया चुनाव के लिए 21 वर्ष। ठीक है, आगे बोलिए। बोलिए अनुच्छेद 368 के संशोधन हेतु क्या संसद को विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्य की अनुमति सहमत आवश्यकता है? हाँ, किंतु सभी संशोधन में नहीं है, लेकिन सभी संशोधन में नहीं है। कुछ कुछ में है कि आधा से अधिक राज्य का भी अति होना, सहमति होना चाहिए, और संसद में भी होना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ मामला में संसद अकेले ही कर लेता है। ठीक है, आगे बोलिएगा। संविधान, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अपृष्टता का समाप्त किया गया? अपृष्ट मतलब छुआछूत का अंत 17, उपाधिकरण 18। ठीक है, बोलिए कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल कब सेवा नियुक्त होती है? बोल रहा है ना कंपाउंड, अरे यार, मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति कौन करता है? इससे मुख्य चुनाव को नियुक्त कौन करता है? किस समझे कि मुख्य चुनाव आयोग अभी राजीव कुमार है, तो इनको कौन नियुक्त करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। किसी विधायिका को धन विधायिका होने के लिए अंतिम निर्णय किसे लिया जाता है? किसी विधायिका को धन विधायिका होने का अंतिम निर्णय किसे लिया जाता है? राष्ट्रपति। किसे? राष्ट्रपति। किसी विधायिका को धन विधायिका होने के लिए लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं, राष्ट्रपति नहीं, लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं। कि कोई विधायिका धन विधायिका है या नहीं, वो लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं, जिनको बोलते हैं स्पीकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान के हृदय का या आत्मा का? तो संवैधानिक उपचार की अधिकार, संवैधानिक उपचार के अधिकार को कहा। पंचायती राज में प्रणाली किस पर आधारित है? तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर है, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जी एम अयंकर थे। कौन था? अयंकर थे, एम अयंकर।
आगे बोलिए, भारतीय संविधान के संविधान सभा के कब स्वीकृत किया था? जैसे भारतीय संविधान है ना, संविधान सभा कब स्वीकृत किया था? तो 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान को प्रथम बैठक कब हुआ था? भारतीय संविधान को प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946। शिक्षा पहले राष्ट्र सूची के अंतर्गत आती थी। किस संविधान संशोधन द्वारा इसे संबंधित सूची में डाला गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को संबंधित सूची में डाला गया। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 को डाला गया। ठीक है। दल बदल विरोधी कानून भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा पारित किया? दल बदल भारतीय संविधान के किस संशोधन में? तो 52वां संविधान संशोधन। कब? 52वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का चर्चा? मौलिक कर्तव्य कहाँ है? 50 के ए में है। मौलिक कर्तव्य 50 के ए में है। मौलिक कर्तव्य कहाँ है? 50 के ए में है। स्वतंत्र भारत के राज्यसभा के प्रथम सभापति, स्वतंत्र भारत की राज्यसभा के प्रथम सभापति तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जैसे राज्यसभा के सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। तो प्रथम उपराष्ट्रपति के सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे और यही बने आके सभापति बने राज्यसभा के। अभी कौन है? अभी राज्यसभा के सभापति कौन है? जगदीश धनखड़ है, जो कि उपराष्ट्रपति है। बोलिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मालवंकर, जीबी मालवंकर जिनको बोलते हैं, गणेश वासुदेव मालवंकर है। आगे बोलिए, जम्मू कश्मीर संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य के दर्जा प्राप्त है? 370। ठीक है। आगे बोलिए, लोकसभा सदस्यों की शपथ ग्रहण कौन दिलाता है? लोकसभा के जो सदस्य होते हैं ना, उनका शपथ ग्रहण कौन देगा? राष्ट्रपति अथवा उनके संबंधित व्यक्ति। राष्ट्रपति या उनके संबंधित व्यक्ति। बोलिएगा आगे, किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था? किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया? किस सामाजिक? तो बाल विवाह। किसके? बाल विवाह को। ठीक है। भारत में संघराज क्षेत्रीय प्रशासनिक किसके द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति द्वारा होता है। किसके द्वारा होते हैं? राष्ट्रपति द्वारा होते हैं। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976। आदि भारत के राष्ट्रपति प्रत्याग करना चाहता है तो उसे अपना त्याग पर किसे देना भेजता है? उपराष्ट्रपति। बोल रहा है ना कि राष्ट्रपति अपना त्याग पर किसके देता है? तो उपराष्ट्रपति के। और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पर राष्ट्रपति को देता है। बोलकर वित्त आयोग का गठन होता है। वित्त आयोग का गठन होता है। कैसा होता है? तो वित्त आयोग संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत होता है। संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत होता है। 10वें विधि आयोग कौन है? केसी पंत। कौन है? केसी पंत। ठीक है। राज्यसभा के वार्षिक चुनावों के अधिवेशन में कौन जारी करता है? तो निर्वाचन आयोग। कौन करता है? निर्वाचन आयोग। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां निहित है संसद में। किसमें? संसद में है। ठीक है। बोलिएगा, भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया। कहाँ से? आयरलैंड से लिया गया। ठीक है। आगे बोलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के संविधान संशोधन प्रक्रिया दिए गए? भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया? 368। किसमें? 368 में। ठीक है। बोलिएगा, परिसीमन आयोग सदस्य कौन होता है? परिसीमन आयोग का सदस्य कौन होता है? मुख्य चुनाव अधिकारी होता है। क्यों होता है? मुख्य चुनाव अधिकारी होता है। ठीक है। बोलिएगा आगे, सार्वजनिक लेखा समिति के राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? सार्वजनिक लेखा समिति के राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? कितने होते हैं? 7 होते हैं। 7 होते हैं। ठीक है। बोलिएगा, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया था? तो 24वां संविधान संशोधन 1978। बोलिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक का सुविधा अनुसार किया जाता है। यह कथन किसने किया था? किसने कहा था? बोलो। केटी शाह ने कहा था। किसने कहा था? केटी शाह ने कहा था। ठीक है। आगे बोलिएगा, राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए कितने उम्र होना चाहिए? जैसे राष्ट्रपति आपको बनना है ना जी, तो कितना उम्र होना चाहिए? तो 35 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है? जैसे उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसमें कौन कौन वोट देता है? कौन कौन देता है? तो सुनिएगा, लोकसभा तथा राज्यसभा के
सभी सदस्य देता है। लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य होता है। किसी भी मंत्री के विरुद्ध विश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति को क्या कहते हैं? मंत्री परिषद से त्याग पत्र देना पड़ता है। मंत्री परिषद से त्याग पत्र देना पड़ता है, उसके बाद आपको वहां हटा दिया जाता है। ठीक है, आगे बोलिएगा। राज्यसभा के द्विसदन चुनाव अधिकोष कौन जारी करता है? तो चुनाव आयोग करता है। कौन करता है? चुनाव आयोग। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? बोल रहे हैं ना, राष्ट्रपति जो होता है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 के तहत। एक सेकंड, हाँ, अनुच्छेद 85 के तहत। किस संविधान संशोधन के द्वारा रिवर्स मान्यता विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया? तो 26वां संविधान संशोधन 1971। बोलिएगा आगे। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीशों आदि को वेतन देता है? द्वितीय अनुसूची, दूसरा अनुसूची, द्वितीय ना मतलब दूसरा। बोलिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने पूर्व नोटिस जारी करते हैं? सब राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना तो कितने दिन पहले हम नोटिस जारी करेंगे? तो 14 दिन। कितना दिन? 14 दिन करते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति निर्वाचन होता है? निर्वाचन होता है राष्ट्रपति 54 के तहत। संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा? अनुच्छेद 75 में किसके बारे में है? तो मंत्री परिषद। किसके बारे में? मंत्री परिषद। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या कितने भाग विधानसभा चुनते हैं? कितने भाग विधानसभा से चुनते हैं? 1/3 भाग विधानसभा से, 1/3 भाग विधानसभा से चुना जाता है। ठीक है, बोलिएगा आगे। संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्रीय सूची उसके कितने विषय है? 97 विषय पूर्व थे, अभी 98 विषय है। इसके अनुसार दिया हुआ, इसका मतलब अगला डेटा 100 विषय हो गया। पंचायती योजना का अनुमोदन तथा अनुनिरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। किसके द्वारा? राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रपति विधानसभा के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग करता है? तो अनुच्छेद 85 के तहत। अनुच्छेद 85 के तहत। राष्ट्रपति अभिभाषण कौन तैयार करता है? राष्ट्रपति के अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल करता है। ठीक है, एक वर्ष में कम से कम कितने बार संसद की बैठक होने आवश्यकता है? जैसे एक वर्ष में संसद का कितने बार बैठक होना चाहिए? तो 2 बार होना चाहिए। कितने बार? कम से कम 2 बार होना चाहिए। ठीक है, भारत का वह मंत्री जो संसद के दोनों सदन में से किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे कितने समय तक मंत्री बनने रहना चाहिए? मतलब कितने समय तक मंत्री बन सकता है? तो 6 माह तक रह सकता है। जैसे बोलेगा ना, राज्यसभा या लोकसभा में सदस्यता नहीं है, अब पार्टी का कोई खास आदमी है, कहीं से हार गया नहीं है, तो उसको मंत्री बनाना है, तो 6 महीना तक उनको मंत्री बना रख सकते हैं। 6 महीना के बाद उनको किसी सदस्य से सदस्यता लेना पड़ेगा, और नहीं लेते हैं तो अपना मंत्री परिषद से त्याग देना पड़ेगा 6 महीने के अंदर। बोलिएगा, राज्यसभा में सबसे अधिकतम सीट किस राज्य में है? राज्यसभा में अधिकतम सीट किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में 31 सीट है। बिहार में कितना? 16 गो। बिहार में कितना? 16 गो। बोलिएगा, राज्य में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल का सदस्य कौन होते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं को निर्वाचन मनोनीत नहीं, निर्वाचन सब सदस्य होते हैं। कौन होता है? निर्वाचन। संविधान का किस अनुच्छेद में भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षण कर्तव्य शक्ति वर्णित है? तो 149 में है। बोलिएगा, भारत संविधान के किस अनुसूची में दल परिषद के आधार पर आयोगता के बारे में उल्लेख है? तो 10वीं अनुसूची। किसमें? 10वीं अनुसूची। बोलिएगा, भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात उपलब्ध किस देश से संविधान से लिया गया? बोल रहा है ना, भारतीय संविधान में आपातकाल जो है ना, किस देश के संविधान से लिया गया? किस देश से? जर्मनी के संविधान से लिया गया। आपात के लिए जर्मनी के संविधान से लिया गया। बोलिएगा, पांडिचेरी के प्रशासनिक तथा अंडमान निकोबार के द्वीप समूहों का प्रशासन कौन करते हैं? जैसे बोला केंद्र शासित प्रदेश जो भी होता है ना, उसका प्रशासन कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति, राज्यपाल करता है। कौन करता है? उपराज्यपाल करता है। वहाँ मुख्यमंत्री नहीं होता है। एकमात्र मतलब केंद्र शासित प्रदेश जो थे ना, दिल्ली में मुख्यमंत्री होते थे। अब तो जम्मू कश्मीर भी हो गया है, और बाकी जो भी है ना, उसमें कोई मुख्यमंत्री नहीं होता, उसमें उपराज्यपाल काम करता है। ठीक है,
लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। तो राज्यसभा से कितने होते हैं? लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। तो राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा से, और लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं। कितना होता है? 15 सदस्य होते हैं। आगे बोलिएगा। किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करता है? जैसे बोलता है ना, किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है ना, तो इलाहाबाद जिसको बोलते हैं प्रयागराज का सबसे अधिक है। अब बोलेगा आपको कि इसमें वृद्धि करने का अधिकार किसने? तो ये राष्ट्रपति कर देता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में संसद करता है, लेकिन इसमें राष्ट्रपति करता है। बोलेगा भारतीय संविधान की प्रस्तुत समिति के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर थे। इसे समिति में सदस्यों की संख्या कितना थे? तो कितना थे? 7 थे। कितना थे? 7 थे। ठीक है। किसी अनुमानित से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार को कोई उपलब्ध या सम्मान प्राप्त है? भारतीय राष्ट्रपति के अनुमोदित पर भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दिया गया है? मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई थी। तो 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, मौलिक अधिकार की संख्या घटा दी गई थी। मतलब 7 था, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। तो घटाया कौन? संपत्ति का अधिकार 301 में रखा गया। अच्छा बोलिएगा, एक क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय, ऐसे ही छोड़ दीजिए, राजस्थान का न्यायालय कहाँ है? उच्च न्यायालय कहाँ है? राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो जोधपुर में। अच्छा पटना किस बिहार का कहाँ है? तो पटना में। बिहार का कितना है? कहाँ है? पटना में। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त प्रथम कौन थे? सुकुमार सेन थे। भारत के सर्वोच्च विधि कौन है? संविधान है। भारत के सर्वोच्च विधि संविधान है। लोक लेखा समिति कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। बोलिएगा, भारत के किस राज्य के लिए राज्यपाल शासन लागू करने का संवैधानिक प्रबंध है? तो जम्मू कश्मीर का है। जम्मू कश्मीर मतलब इसमें अति के अनुसार ऑप्शन के लिए। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा गया? संविधान के प्रस्तावना को आत्मा कहा गया। संविधान की प्रस्तावना को क्या गया? आत्मा कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। मौलिक अधिकारों को सुरक्षा हेतु न्यायालय को कितने प्रकार के रिट जारी कर सकता है? कितने प्रकार कर सकता है? 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के कर सकता है। समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में? 39 के ए में। 39 के ए में। बोलिएगा, आगे क्वेश्चन। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो 51 के ए में। 51 के ए में। बोलिएगा, संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय अधिकारों 20 के किस संविधान से लिया गया? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। किससे? अमेरिका के। पंचायती राज विषय, पंचायती राज किसका विषय है? राज सूची, केंद्र सूची या सम्मति सूची? तो है राज सूची। क्या है? राज सूची का। ठीक है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत संगठित करने का निर्देश देता है? तो 40 देता है। अनुच्छेद 40 देता है। मूल कर्तव्यों के संविधान के किस वर्ष अंतर्गत स्थापित किया गया? 1976 में। एक कल्याणकारी राज्य का आदेश वर्णित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। किसमें? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। आगे बोलिए, भारतीयों को सत्ता में हस्तांतरण के उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया था? क्रिप्स प्रस्ताव 1942। क्रिप्स प्रस्ताव 1942। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। तो कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, आगे बोलिएगा। बोलिए, संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों को वर्तमान संख्या कितनी है? तो 6। वर्तमान संख्या कितनी है? 6। लोकसभा के कोरम के लिए कितने सदस्य होना चाहिए? 1/10। 1/10 टोटल सीट का 1/10 होना चाहिए, यानी कि 55। अभी का अनुसार 55 होना चाहिए। लगता है वीडियो भी काला आ रहा है। आगे बोलिएगा, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता जो होता है ना, अनुच्छेद 21 के तहत है। कितना? अनुच्छेद 21 के तहत है। ठीक, आगे बोलिएगा। अंतर्राज्यीय परिषद का
संबंध उपलब्ध संविधान के किस अनुच्छेद में? 273 अंतर्राष्ट्रीय परिषद 263 263 में, ना 73 263 में। बोलिएगा आगे। राजस्थान उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो देखिए राजस्थान के हुआ 1949 में उच्च न्यायालय के, और इलाहाबाद के 1866 में। बोलिएगा आगे क्वेश्चन, राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकते? तो राष्ट्र सूची के विषय पर, किसके? राष्ट्र सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं करते। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्याख्या किया गया है? 360 वित्तीय आपातकाल 360। भारतीय संविधान के कौन सी नागरिकता प्रदान है? भारतीय संविधान में कौन सा नागरिकता है? तो एकल नागरिकता। कौन सा? एकल नागरिकता है। ठीक है। नए राज्य का गठन अथवा सीमा में परिवर्तन का अधिकार किसे? संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास। भारत की संप्रभुता किसमें निहित होती है? भारत की जनता में। संप्रभुता भारत की जनता में होती है। ठीक है। भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग किया सकता है? भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग? प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। आगे बोलिए। भारत के संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। किसमें होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है कार्यपालिका शक्ति। आगे बोलिएगा। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया था? किससे लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होते हैं? भारतीय जनता में होते हैं। किसमें होते हैं? भारतीय जनता में होती है। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों के प्रावधानों के शामिल किया गया था? भाग 3 में किया गया था। भाग 3 में किया गया था। राज्यसभा तथा लोकसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में जो कुछ होता भी हुआ तो दोनों का संयुक्त बैठक का अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लेकिन बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाते हैं। बोलिएगा। संयुक्त संसदीय समिति का अध्यक्ष मनोनीत किसके द्वारा होता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा होता है। बोलिएगा। धन विधेयका को संबंध में राज्यसभा को किस प्रकार के अधिकार है? केवल सिफारिश अधिकार है। केवल सिफारिश अधिकार है। बोलिएगा। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में परिसीमन कौन होते हैं? परिसीमन कौन होता है? परिसीमन आयोग होता है। कौन होता है? परिसीमन आयोग। 1 मिनट। बोलिएगा। पृथ्वी के जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। सेलुलर जेल कहाँ है? सेलुलर जेल जो है जो कहाँ है? तो अंडमान निकोबार में। कहाँ है? अंडमान निकोबार में सेलुलर जेल है। ठीक है। आगे बोलिएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं भारत के राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त किन्हें है? जैसे बोल रहा है ना, भारत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति भी बन गए भारत के। कौन थे? एम हिमायतुल्लाह थे। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने के लिए 20 रिकॉर्ड किस महिला के पास है? बोल रहा है ना, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने का 20 रिकॉर्ड किस महिला के नाम दर्ज है? सुनीता विलियम्स के पास है। ठीक है। परमवीर चक्र सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? सोमनाथ शर्मा। बोलिएगा। एशियन संघ क्या है? एशियन संघ बोला है। एशियन संघ क्या है? दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश है। ये दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश है। ठीक है। उपन्यास पैंथेर पांचाली का लेखक कौन सा है? विभूति भूषण है। ठीक है। बोलिएगा। पहली कार्ल मार्क्सवादी क्रांति किस देश में हुआ था? पहली कार्ल मार्क्स क्रांति किस में हुआ था? रूस में हुआ था। बोलिएगा। किस दिन को अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 20 अगस्त के रूप में अक्षय ऊर्जा। बोलिएगा। संघ लोक सेवा आयोग की सदस्यता के पद का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष। 6 वर्ष पूर्व जाए पहले या 65 वर्ष पूर्व जाए उस सेवानिवृत्त हो जाएंगे। आगे बोलिए। साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता हेरोल्ड पीटर
किस देश के नागरिक थे? तो कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। कहाँ के थे? ब्रिटेन से। कैरोमीटर द्वारा उपकरण करते, कैरोमीटर का उपयोग करते हैं सोने, इसमें जानते कैरोमीटर लिखा है, बोलता है ना कैरेट होता है, जो कैरेट होता है सोना की शुद्धता नापे, इसमें कुछ अलग से लिख ले हैं। इसमें कैरोमीटर द्वारा लिख ले हैं किस सोना की शुद्धता मापा जाता है, तो सोना की शुद्धता नापा जाता है। तो कितना कैरेट का सोना? तो 24 कैरेट का सोना बोलता है, वही लिखा हुआ कैरोमीटर लिखा है, सोना की शुद्धता नापता है। ठीक है। राष्ट्रीय पर्यावरण यांत्रिक स्थापना कब हुआ था? नागपुर में हुआ। कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था। शांति के नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले किम दे अंग किस देश के थे? तो दक्षिण कोरिया। कहाँ के थे? दक्षिण कोरिया के थे। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? आपको सिक्किम में है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। विश्व के सबसे छोटा गणतंत्र का नाम क्या है जिसके कुल क्षेत्रफल 21 वर्ग किलोमीटर है? नेहरू। क्या? नेहरू है। बोले जैन धर्म का आदि प्रवर्तक थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ? जेरूसलम। जेरूसलम। रामानुजाचार्य किस धार्मिकवाद की संबंधित थे? किस धार्मिक से संबंधित थे? विशेषतावाद। विशेषतावाद। भारत का चाल न्यायालय किस राज्य में स्थापित किया गया था? हरियाणा में। भारत का चाल न्यायालय किस राज्य में स्थापित किया गया था? हरियाणा में किया गया था। बोलिएगा आगे। नौसेना का दक्षिणी कमांड कहाँ है? नौसेना का दक्षिणी कमांड जो पूछ रहा है नीचे वाला, वो कोचीन में है। कोचीन में। कहाँ है? कोचीन में है। आगे बोलिए। क्वेश्चन है महात्मा गांधी दीनबंधु को उपाधि किसने दिया था? C.F. हेनरूज को। C.F. हेनरूज को दिया था। किसको? C.M. हेनरूज को। आगे बोलिए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति जिनके मृत्यु पद पर हुआ था डॉक्टर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। किनका हुआ था? डॉक्टर जाकिर हुसैन। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ? तिरुवनंतपुरम में। कहाँ? तिरुवनंतपुरम में। एनसीसी की स्थापना कब हुआ था? एनसीसी का स्थापना कब हुआ था? 1948 में हुआ था। 1948 में हुआ था। बोलिएगा। आगे क्वेश्चन है आपको यहाँ से। राज व्यक्ति का विराट रूप या किसका कथन है? प्लेटो का। कहाँ? प्लेटो का। राज व्यक्ति का विराट रूप है, किसका कथन है? प्लेटो का है। पाकिस्तान का विचार सर्वप्रथम किसने सुझाया था? पाकिस्तान का विचार सर्वप्रथम किसने सुझाया था? तो मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल। ठीक है। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में कांग्रेस के लोकसभा के सर्वाधिक सीटों 400 से अधिक पार विजय हुआ था? तो राजीव गांधी के 400 अधिक सीट पार कर दिया था। क्यों किए थे? राजीव गांधी किए थे। ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम कश्मीरी साहित्यकार कौन थे? रहमत अली 2004 में पाए थे। 2004 में पाए थे। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति के लिए 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो मिला था उर्वशी के लिए। उर्वशी के लिए। महिला आचर किसका पुस्तक है? फणीश्वर नाथ रेणुका। फणीश्वर नाथ रेणुका। बोलिए। जामनगर का रिफाइनरी किस कंपनी को है? जामनगर जो है ना रिफाइनरी है तेल का, किस कंपनी का? तो रिलायंस का। जामनगर में किसका है? रिलायंस का। बोलिए आगे। अंग्रेजों द्वारा संधि करने वाला राज्य का प्रथम राज्य था कोटा। कौन था? कोटा था। कौन था? कोटा, जो कि अभी पड़ता है कहाँ? राजस्थान में। आगे बोलिए। भारत ने चीन के किस शहर में अपना पर्यटक कार्यालय खोला है? तो बीजिंग में खोला। कहाँ खोला? पर्यटक कार्यालय बीजिंग में खोला है। यूएन जनरल असेंबली की प्रथम बैठक हुआ था। यूएनए का जनरल असेंबली प्रथम बैठक कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय मुंबई। कहाँ है? मुख्यालय मुंबई है। वायु का मुख्य घटक क्या है? नाइट्रोजन। वायु का मुख्य घटक कौन है? नाइट्रोजन। क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार में भारत का स्थान कैमा है? तो 7वां है। पहला रूस है। बोलिएगा। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री
कौन थे? भारत के प्रथम रक्षा मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान के अंतर्गत शिक्षा की किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो संवैधानिक सूची। इसमें शिक्षा पर राज्य सरकार भी विषय बना सकता है कानून, और केंद्र सरकार के बना सकता है। जैसे CBSE बोर्ड चलता है तो राज्यसभा राज्य का भी रहता है और केंद्र का रहता है। आगे बोलिएगा। बालिकाओं को शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण संशोधित किस कमेटी के आधार पर हुआ था? दुर्गाबाई देशमुख कमेटी, दुर्गाबाई देशमुख कमेटी के। वारणा और आसी नदी के बीच बसा नगर, बोला है ना, वारणा और आसी नदी के बीच बसा शहर वाराणसी। कौन? वाराणसी। वारणा और आसी से वाराणसी बना देगा। बद्रीनाथ मठ किस देश देवता से संबंधित है? जो बोल रहा है बद्रीनाथ जो है ना, किस देवता से मठ बोलता है, मठ उनको बोलता है, तो किस देवता से है? तो विष्णु से। किससे? विष्णु से। महाभारत में भीष्म की माता का नाम क्या था? महाभारत में भीष्म की माता का नाम क्या थी? गंगा थी। क्या थी? गंगा थी। दक्षिण पूर्वी एशिया के एकमात्र भू अवशिष्ट देश कौन सा है? लाओस है। कौन है? लाओस है। आगे बोलिए। गीत वंदे मातरम मूल रूप से किस भाषा में है? वंदे मातरम जो गीत है किस भाषा में है? तो ये आपको हो गया असमी भाषा में। असमी भाषा में है। आगे बोलिए। लोकसभा के वर्तमान सदस्यों की संख्या किस वर्ष तक अपरिवर्तित रहेगा? 2026 तक परिवर्तित रहेगा, लेकिन 1971 के जनगणना के अनुसार 2026 तक चला है। 26 में लोकसभा के सदस्य की संख्या बढ़ जाएगा, अभी 26 तक नहीं बढ़ाया जाएगा। लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? जीवी मलवंकर। जीवी मलवंकर थे। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? कहाँ थे? रुड़की में। कहाँ? रुड़की में। मानवों में रक्त समूहों की खोज किसने किया था? लाइन स्टीनर ने किया था। किसने किया था? लाइन स्टीनर ने किया था। किसे? प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना के विषय संबंधित है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास है। ठीक है। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को किस ग्रंथ से समावेश किया गया है? तो विनय पिटक। किससे? विनय पिटक से किया गया है। एशिया का प्रथम एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन 1965 में कहाँ खोला गया था? कांडला भारत। कांडला भारत में खोला गया था। ठीक है। किस जेल में रहकर जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखा? जैसे बोल रहा है ना, किस जेल में रहकर जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखा है? तो अहमदाबाद जेल में। अहमदाबाद जेल में। अहमदानगर है, अहमदानगर जेल में। ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित उर्दू पुस्तक गुल ए नगम के लेखक कौन है? फिरक गोरखपुरी है। बोले बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित थे? किस नृत्य थे? कथक नृत्य। किससे थे? कथक नृत्य थे। ठीक है। बोले केरल राज्य की मुख्य भाषा क्या है? केरल राज्य का मुख्य भाषा क्या है? तो मलयालम है। केरल का मलयालम है। शास्त्रीय संगीत किस वेद के लिए? सामवेद के लिए। शास्त्रीय संगीत सामवेद। सूफी संत अमीर खुसरो किस भाषा में लिखते थे? सूफी संत अमीर खुसरो जी किस भाषा में लिखे थे? तो हिंदी भाषा में लिखे थे। किसमें? हिंदी भाषा में लिखे थे। बोलिएगा। राज तरंगी का संबंध भारत के किस क्षेत्र से? जम्मू कश्मीर। राज तरंगी भारत के संबंध किस क्षेत्र से? जम्मू कश्मीर के है। कलहन के द्वारा राज तरंगी लिखा गया है। आगे बोलिए। देश में कैपिटल प्रमुख रूप से कार्य होता है ग्रामीण विकास। बोलिए आगे। विश्व का सबसे लंबा समुद्र पुल किस देश में? विश्व का सबसे लंबा समुद्र पुल जो है ना, किस देश में है? तो विश्व का सबसे लंबा समुद्र पुल जो है ना, चीन में है, जो कि 50 किलोमीटर से भी अधिक का है। एक्चुअली नहीं पता, लेकिन 50 किलोमीटर से अधिक का है। अब बोलेगा भारत में समुद्र पर पुल बना हुआ सबसे अधिक कहाँ है? तो मुंबई में है 21.8 किलोमीटर। नवी मुंबई को जोड़ता है 21.8 किलोमीटर। बोलिए आगे। चंद्रमा को वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहता है? तो सेलेनोलॉजी कहता है। कौन सा रेलवे जोन सबसे छोटा है? उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे जोन। कौन सा? उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे जोन जो सबसे छोटा। भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम किसने संरूप प्रदान किया था? जब महात्मा गांधी। उमा शर्मा किस नृत्य संबंध है? उमा शर्मा किस नृत्य है? कथक से। उमा शर्मा कथक नृत्य। भारत के
भारत सरकार ने पहली बार राष्ट्रीय वन नीति कब लाया था? 1952 में। राष्ट्रीय वन नीति 1952 में लाया था। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। लोकसभा में पहले माध्यमिक चुनाव कब हुआ था? 1977 में हुआ था। आगे बोलिए। एक बार स्पीकर सदा स्पीकर की परामर्श किस देश से अपनाई गई? यूके से। कहाँ से? यूके। PSLV के पूर्ण रूप क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल होता है। संविधान के उल्लिखित मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है उच्च न्यायालय। कौन करता है? उच्च न्यायालय। संयुक्त राष्ट्र संघ अधिकार के रूप में अस्तित्व में कब आया था? बोला संयुक्त राष्ट्र संघ अपना अस्तित्व में कब आया था? 24 अक्टूबर 1945 में। 24 अक्टूबर 1945 में आया था। ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष को मत को क्या कहते हैं? निर्णायक मत। जैसे बोलता है ना कि लोकसभा का जो मत होता है ना, निर्णायक मत होता है। कैसे? बोलेगा कैसे? ऐसा होता है जब दोनों पार्टी पक्ष विपक्ष का वोट तब बराबर हो गया। जैसे कुछ मुद्दा पर वोट पड़ा, क्या होना चाहिए, तो वोट से उसमें निर्णय होता है। तो 50-50 वोट हो गया, 20-20 वोट हो गया। अब वोट हो गया 20-20, तो जीत किसको होगा? तो लोकसभा अध्यक्ष का वोट पड़ता है, उसको बोलता है निर्णायक वोट। अब जिनको दे दे वो जीत जाते हैं, इसे बोलता है निर्णायक वोट। बोलिएगा। तिब्बत में गवर्नमेंट इन एक्साइड कहाँ है? धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। दीनबंधु उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? F. हेनरोज। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहली महिला कौन थी? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाली पहली महिला पुरस्कार तो देविका रानी। कौन थी? देविका रानी थी। ठीक है। विश्व का कौन सा देश लैंड ऑफ कोऑपरेटिव के रूप में माना जाता है? तो डेनमार्क। कौन सा? डेनमार्क। ईवीएम का प्रयोग चुनाव में कब किया गया था? 1958 में। बोला ईवीएम का प्रयोग चुनाव में कब आरंभ किया गया था? 1958। नवंबर 1958। लेकिन ईवीएम सबसे पहले केरल किया था 1982 में किया था। देखिए ईवीएम का पूरे भारत में पूछेगा तो ही दिल होगा 1998 में, 98 दिल है। अब बोलिए कि जब ईवीएम का पहला प्रयोग कब किया गया था? अब कौन सा राज्य किया था? तो पहला बार किया था केरल राज्य विधानसभा के चुनाव में किया था। अब कहाँ किया था? कब किया था? 1982 में किया गया। अच्छा बोलिए नोटा जो होता है, नोटा मतलब समझते हैं क्या होता है? नहीं समझ रहे। नोटा मतलब होता है ना कि दो प्रत्यक्ष खड़े हैं, मतलब दो व्यक्ति खड़े हुए या तीन व्यक्ति खड़े हुए, अब तीनों हमको पसंद नहीं आया, कोई भी पार्टी का हो, किसी पार्टी के मतलब हो, जो भी पार्टी मान लो, कोई भी पार्टी का 3 लोग खड़े हुए हैं और तीनों हमको नहीं पसंद आया, तो हम नोटा एक ऑप्शन देता है कि नोटा में डाल दे, वो बोकस वोट हो जाता है, डाल दिए तो उसका मान नहीं रहता, मतलब तीनों को नहीं वोट होता, वो नोटा में चल जाता है। तो सबसे अधिक पहली बार हुआ था नोटा का प्रयोग 2013 में हुआ था, छत्तीसगढ़ से हुआ था। अब बोलेगा सबसे अधिक नोटा में वोट कहाँ पड़ा? अब किस लोकसभा में पड़ा था? मतलब 18वीं लोकसभा जो अभी हुआ इसी में पड़ा था, इंदौर में पड़ा था। कहाँ पड़ा था? इंदौर में पड़ा था। नोटा में सबसे अधिक वोट पड़ा था। और नोटा तो सभी पड़ता है वोट, लेकिन सबसे ज़्यादा अधिक वहीं पड़ा था। भारत में हरी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम स्वामीनाथन। किसे? एम स्वामीनाथन को भारत में कहा जाता है। ठीक है, बोलिएगा। जर्मनी में नाजी पार्टी का संस्थापक कौन थे? जर्मनी में नाजी पार्टी का संस्थापक कौन थे? हिटलर थे। कौन थे? हिटलर। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर में। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान के प्रस्तुत समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो B.R. अम्बेडकर थे। B.R. अम्बेडकर थे। ठीक है, बोलिएगा। रंग भेद शब्द संबंधित है नस्ल भेद से। रंग भेद जो है नस्ल भेद से। ठीक है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र की नोबेल पुरस्कार प्राप्त है? किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार है? तो आतिफ सेन का। किसके? आतिफ सेन का है। बोलिएगा। किस संगठन को सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए कार्य किया था? बोले ना कौन संगठन जो सती प्रथा रोक लगाने का कार्य किया था? ब्रह्म समाज। कौन है? ब्रह्म समाज। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका के प्रेशर का तत्कालीन कारण क्या थे? देखिए बोल रहे हैं ना, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका को प्रवेश का तत्कालीन कारण क्या? प्रेशर बोलते थे। प्रवेश का तत्कालीन क्या कारण क्या थे?
तो जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर हमला हुआ था कि द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, अमेरिका शांत से बैठे हुए थे, अभी इधर उधर को उन्होंने छटपटा रहा था। और जापान की किया, अमेरिका के पर्ल हार्बर अथी था, सैनिक अड्डा था, और जापान की क्या अंधाधुंध बम बरसा दिया, इतना बम बरसा एक मतलब तबाह तबाह उड़ा दिया। अब बोलिए कि अमेरिका की करे, इसी बोला तत्कालीन कारण किया। तो अमेरिका ने की किया, एटम बम बनाया, परमाणु बम बनाया, उसको सफलता प्राप्त हुआ 1945 में, बन के तैयार हो गया, टेस्टिंग उस्टिंग कर लिए। उसके बाद 9 अगस्त 9 अगस्त को 6 अगस्त हिरोशिमा, 9 अगस्त नागासाकी पर कहाँ, जापान के शहर का नाम है, बम फोड़ा कौन, अमेरिका ने फोड़ा है। तो कब फोड़ा है, 9 अगस्त और 6 अगस्त, 6 अगस्त 9 अगस्त, जो भी बोलिए। तो यही बोल रहा है ना कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका को प्रवेश का तत्कालीन कारण क्या था, तो जापान के द्वारा पर्ल हार्बर पर हमला किया था, पर्ल हार्बर पर हमला किया था। बोलेगा आगे, ईरान में पार्लियामेंट को चुनाव कितने समय के लिए की जाते हैं। ईरान में जो पार्लियामेंट का चुनाव होता है तो 4 वर्ष के लिए किया जाता है, अपना ही 5 वर्ष के होता है लोकसभा का। पानी के लिए 20 दिवस कब मनाया जाता है, मतलब जल 20 दिवस कब मनाते हैं, 22 मार्च। 22 मार्च हम लोग क्या मनाते हैं बिहार के लिए, 22 मार्च बिहार के लिए क्या मनाते हैं, तो मनाते हैं हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं, पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी। अच्छा क्वेश्चन है कि बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, बिहार पृथ्वी दिवस पूछ रहे हैं, तो यो मनाता है 9 अगस्त को मनाता है, कह के 9 अगस्त को। आगे बोलिए, एशियन किस देश का संगठन है, एशियन किस देश का है, तो दक्षिणी पूर्व एशिया देश का है, ठीक है। जिन्ना भारत विभाजन के आईने में पुस्तक के लेखक कौन है, जैसे बोला जिन्ना भारत विभाजन आईने पुस्तक के लेखक कौन है, जसवंत सिंह है। कौन है, जसवंत सिंह है। बोलिए विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी है। भारत योजना आयोग कब लागू होता है, भारत में योजना आयोग कब चालू, 1950 में, 1950 में। यूएनओ की स्थापना कब हुआ था, 20 अक्टूबर 1945, 20 अक्टूबर 1945। ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन थी, श्रीमती आशापूर्णा देवी, श्रीमती आशापूर्णा देवी। कौन थी, श्रीमती आशापूर्णा देवी थी, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा। आमिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे, भारतनाट्यम से, भारतनाट्यम नृत्य से, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव कौन थे, कौन थे, त्रिबेगली, त्रिबेगली थे, त्रिबेगली ने, त्रिबेली बेली, ठीक है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। अच्छा, गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के अधिवेशन किए थे, अध्यक्षता मतलब अधिवेशन में किए थे, कब किए थे, तो 1905 में किए थे, 1905 में किए। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका के 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी 1915। बोलिएगा महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिए थे, यह शामिल हुए थे, तो 1901 में हुए थे, 1901 में हुए थे, ठीक है। महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन के अध्यक्ष थे, हाँ, बेलगाम 2024 नहीं जी, 1924। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली का प्रथम महिला स्पीकर डॉक्टर फहमीदा मिर्जा, फहमीदा मिर्जा। बोलिएगा मोबाइल निर्माता प्रसिद्ध कंपनी नोकिया, जिसको बोलते हैं नोकिया, किस देश का था, फिनलैंड का था। जो मतलब खुलता था पहले तो ऐसे हाथ जोड़ ले खुलता था, टिरिंग टिरिंग पहले, तो वही नोकिया किस देश का था, तो फिनलैंड का था। अच्छा, वीवो कहाँ के है और रियलमी कहाँ के है, वन प्लस कहाँ के है, कहाँ के एयर कंपनी है, बोलिएगा। नोबेल पुरस्कार से संबंधित प्रथम भारतीय कौन थे, मदर टेरेसा। नोबेल पुरस्कार से संबंधित प्रथम भारतीय कौन थे, मदर टेरेसा थी। कृषि प्राथमिक प्राप्त क्षेत्रों में ऋण देने वाले निर्मित बनाने वाली बैंक कौन सा बैंक है, बोल रहा है ना कृषि के क्षेत्र में कौन सा बैंक है, तो नाबार्ड बैंक है, नाबार्ड है। तो नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था, तो नाबार्ड का स्थापना पूछेगा ना, तो होगा 12 जुलाई 1982। बोलिएगा किस उद्योग में भारी पानी का
किस उद्योग में भारी पानी का उपयोग किया जाता है? भारी पानी जिसको बोलता है D2O, डिटोरियम ऑक्साइड। बोलिए न्यूक्लियर पावर जनरेशन प्लांट में, बोलते हैं न्यूक्लियर पावर जनरेशन प्लांट में किया जाता है। आगे बोलिए SDR का पूर्ण रूप क्या होता है? SDR का पूर्ण रूप क्या होता है? स्पेशल ड्राइंग राइटर्स होता है, स्पेशल ड्राइंग राइटर्स होता है। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजा गोपालचारी, चक्रवर्ती राजा गोपालचारी। ग्रीन बैंकिंग का अर्थ क्या है? बैंकों द्वारा पर्यावरण के अनुकूलन परियोजना के वित्त दिया जाता है, मतलब वित्त मतलब कर्जा दिया जाता है। एक महान रोमांटिक नाटक एकेडमी का लेखक कौन है? वर्ण भट्ट। कौन है? वर्ण भट्ट है। बोलिएगा भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? भिलाई सोवियत संघ रूस, सोवियत संघ रूस। चांद पर उतरने वाला दूसरा आदमी कौन था? कौन था? बज़ एल्ड्रिन था, बज़ एल्ड्रिन था। गिर बांध किसके लिए प्रसिद्ध है? गिर बांध किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंह सेक्चुरी के लिए, सिंह सेक्चुरी के लिए। श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? जल विद्युत के श्वेत कोयला कहा जाता है। ठीक है, आगे बोलिए भारत सरकार द्वारा योजना अवकाश संबंधित किस देश से है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से है। भारत में मेट्रो पुरुष क्या कहा जाता है? मेट्रो पुरुष किसे कहा जाता है? श्रीधर्म को कहा जाता है, श्रीधर्म को कहा जाता है, श्रीधर्म को कहा जाता है मेट्रो पुरुष। पानी में, भारत में नदी के अंदर मेट्रो जो चला गया पानी में, कहाँ चला गया था? भारत में 2023 में चला गया। बोलिए वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया था? वेदों की ओर लौटा किसने नारा दिया था? दयानंद सरस्वती दिया था। किसने दिया था? दयानंद सरस्वती दिया था। ठीक है, आगे बढ़िए। अमेरिका के बाद विश्व के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन था? जापान था। कौन था? जापान था। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? नागपुर में। कहाँ है? नागपुर में। बुद्ध के उपदेशों को ग्रहण करता है सुत्त पिटक। कौन करता है? सुत्त पिटक करता है। भारत सरकार को कन्या बालिकाओं को लिए एक नवी योजना किस नाम से चालू किया गया था? धन लक्ष्मी योजना। किस योजना? धन लक्ष्मी योजना। रेलवे लाइन जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाता है, कालका शिमला रेलवे लाइन, कालका शिमला रेलवे लाइन। शांति निकेतन का स्थापना किसने किया था? शांति निकेतन कहाँ है? जो बोलिए आगे। तो शांति निकेतन आपको कहाँ है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किए थे, पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कठोपनिषद किस वेद से संबंधित है? यजुर्वेद से। किस वेद से? यजुर्वेद से। बोलिएगा गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रथम औपचारिक शिखर वार्ता कहाँ और कब हुआ है? तो हुआ था बेलग्रेड में 1961 में। बेलग्रेड में 1961। भारत में सबसे पहले आने वाला और सबके बाद जाने वाला यूरोपीय कौन था? तो पुर्तगाल थे। कौन सा? पुर्तगाल 1961 में गए थे। विश्व के सबसे बड़े हिंदू मंदिर कॉम्प्लेक्स के रूप में हाल ही में किसको द्वारा विश्व रिकॉर्ड की गिनीज बुक में स्थापित किया गया था? बोलिए स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर। स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक है, आगे बोलिए। कांग्रेस पहली बार चुनाव कब जारी हुआ था? हारी थी, मतलब ना कांग्रेस पहली बार चुनाव कब हारी थी? 1977 में हारी थी। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। 1948 में उपन्यास किसने लिखा था? जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल। भाटनगर पुस्तक किस क्षेत्र के प्रदान करता है? विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में करता है। कहाँ? विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में करता है भाटनगर। आगे बोलिए। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। बोलिएगा हो ची मिन ने किस देश के स्वतंत्रता आंदोलन के नेतृत्व किया था? वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन, वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए किया था। बोलिएगा आगे। कौन सा पेशवा नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है? कौन सा पेशवा नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है? बाजीराव, बाला बाजीराव, बाला बाजीराव। अप्सरा पूर्णिमा ध्रुव क्या है?
परमाणु रिएक्टर है। परमाणु रिएक्टर किस मुगल सम्राट के राजाभिषेक 2 बार किया था? औरंगजेब का हुआ था। किसका हुआ था? औरंगजेब का हुआ था 2 बार। आगे बोलिए। भारत के राष्ट्रपति जो डेक यूनियन आंदोलन का प्रसिद्ध थे, बीबी गिरी। कौन थे? बीबी गिरी। आगे बोलिए क्वेश्चन। भूटान में प्रथम बार प्रजातांत्रिक चुनाव कब हुआ था? 2008 में हुआ था। 2008 में हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे, तो दूसरे कौन थे? विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे ना, तो दूसरे कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। बोलिए। भारत में एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में। कहाँ? चेन्नई। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? तब इंग्लैंड में। कहाँ? इंग्लैंड में है। शासन के लिए कंप्यूटरों का उपयोग को क्या कहलाता है? ई गवर्नेंस कहलाता है। ई गवर्नेंस कहलाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सभापति का अध्यक्षता के कार्यकाल कितना होता है? तो 1 वर्ष होता है। कितना वर्ष होता है? 1 वर्ष मात्र होता है। केंद्रीय करों को राज्य में भाग को कौन सा निर्धारित करता है? वित्त आयोग। कौन करता है? वित्त आयोग। आगे देखिए क्वेश्चन। अनामिका क्या थी? अनामिका जो थी ना, क्या थी? भारत की प्रसिद्ध फेमस डिजाइनर थी। भारत की प्रसिद्ध फेमस डिजाइनर थी। तो वो अक्षर ज्ञान अनामिका पुस्तक लिखी थी। दूसरा अनामिका भारत की प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर थी। राष्ट्रीय न्यायिक एकेडमी भवन किस शहर में? तो भोपाल में। कहाँ? भोपाल में। भोपाल गैस कांड कौन सा गैस लीक हुआ था? मिसाइल आइसोसाइनाइड। 1984। भारत के राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने किया था? एडविन लुटियंस। भारत के राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने किया था? एडविन लुटियंस ने किया था। अभी जो संसद भवन बना, वर्तमान में संसद भवन, इसका डिजाइन क्या किया था? तो बिमल पटेल ने किया था। राम मंदिर में राम भगवान का जो मूर्ति है, उसका मूर्तिकार कौन थे? बताइएगा। उनका मूर्तिकार कौन थे? वो मूर्ति किसने बनवा, मतलब किनको द्वारा बनाए गए थे? और मंदिर का डिजाइनर कौन थे? आगे बोलिए। शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? तो नहीं, दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में। अंटार्कटिका में भारत द्वारा निर्माणाधीन नए शोध स्टेशन का नाम क्या है? मैत्री। कौन सा? मैत्री का है। आगे बोलिए। कौन सा देश भारत का स्कॉर्पियन पनडुब्बियों का आपूर्ति कर रहा है? फ्रांस कर रहा है। कौन कर रहा है? फ्रांस कर रहा है। निर्जा भानोत पुस्तक का किसके द्वारा प्रदान किया गया था? महिला एम्पावरमेंट हेतु कार्य करने के लिए। आगे बोलिए। डेविड हेयर के साथ मिलकर किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज का स्थापना किया था? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने किया था। किसने किया था? राजा मोहन। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में है। चीन में किस भारतीय बैंक का सर्वप्रथम अपनी शाखा खोला था? चीन में किस भारतीय बैंक ने सबसे पहले शाखा खोला था? अब किसने खोला था? स्टेट बैंक खोला था। ज्यादा बीच में शाखा इसी का, स्टेट बैंक का है। अच्छा, स्टेट बैंक का स्थापना कब हुआ था? स्टेट बैंक का पहला नाम क्या था? बताइएगा। माई ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? इंदिरा गांधी। कौन है? इंदिरा गांधी। आगे बोलिए। राष्ट्रीय जल संरक्षण भारतीय राष्ट्रीय जल संरक्षण निर्देशालय किस मंत्रालय के अधीन आते हैं? तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन आते हैं। किसके आते हैं? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन आते हैं। बोलिए। 1789 में क्रांति के समय फ्रांस के शासक कौन थे? 1789 के क्रांति के समय फ्रांस के शासक थे लुई 16वां थे। कौन थे? लुई 16वां। विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार किसके
द्वारा प्रदान किया, यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। बोलिएगा। कृषि के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले कृषि वैज्ञानिक कौन थे? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलो थे। नॉर्मन बोरलो थे। टेनिस पोर्ट योथ किससे संबंधित थे? फ्रांसीसी क्रांति से। फ्रांसीसी क्रांति से। संसार के विशालतम अफीम उद्योग में संबंध किस देश के गोल्डन क्रेसेंट कहा जाता है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान को कहा जाता है। बोलिए आगे। भारत के प्रथम चुनाव आयोग कौन थे? सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन थे। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल कानिया। हीरालाल कानिया थे। कौन थे? हीरालाल कानिया थे। बोलिए। मराठा और केसरी समाचार प्रवर्तक कौन थे? मराठा और केसरी समाचार जो थे किसने निकाला था? लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक निकाले थे। ब्लैक पैगोडा सूर्य मंदिर का कोणार्क में। ब्लैक पैगोडा सूर्य मंदिर कहाँ है? कोणार्क में। ब्लैक पैगोडा कोणार्क में। आगे बोलिए। क्या कोई क्वेश्चन और दो देख लीजिए। भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता था? कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। कोरोमंडल। यूटीआई बैंक ने नया नाम कौन सा बैंक से दिया है? तो एक्सिस बैंक के नाम से दिया है। नया बैंक एक्सिस बैंक के दिया है। बिना मंत्री पद ग्रहण किए सीधे भारत के प्रधानमंत्री बने थे कौन? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर। किसने बना था? चंद्रशेखर नाम के व्यक्ति थे, वही बने थे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।